नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी दृष्टि पब्लिकेशन की भूगोल भी पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आज ये 16वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? ये 16वां प्रश्न है। इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। सूची वन को आपको सूची 2 से मिलान करना है। इधर दिया है नदी है, इधर दिया है आपको बांध दिया गया है। तो नील नदी है, ठीक है। नील नदी पर कौन सा बांध है? और जाम्बेंजी नदी है, नाइजर नदी है और नीली नदी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो नील नदी के पास, नील नदी में असवान बांध है। ए का 2 हो जाएगा। जाम्बेंजी नदी पर हो जाएगा करीबा बांध, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो नाइजर नदी है इसमें कैंजी बांध है। कौन सा भाई? कैंजी बांध है, तो भाई सी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नीली नदी पर सिन्नार बांध है। कौन सा? सिन्नार बांध हो जाएगा, यानी कि 4। यानी कि ए 2 3 1 4, 2 3 1 4 जिस ऑप्शन में होगा 2 3 1 4, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हम लोग भूगोल की भाई क्लास कर रहे हैं, एनसीईआरटी दृष्टि पब्लिकेशन, और इतिहास की मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। और आपको मैं साइंस की सामान्य जो विज्ञान है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, ये 3 क्लास में आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ। एक क्लास में और दे रहा हूँ जिसके शायद 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं। सार, एनसीईआरटी सार, वहां पर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन में उसमें भी कराता हूँ। ये 4 क्लास में आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ भाई। ठीक है, चलिए इसका हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। व्याख्या देखो, जाम्बेंजी नदी पर करीबा बांध है। कौन सा भाई? करीबा बांध हो जाएगा, ठीक, का निर्माण किया गया है तथा जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित है। करीबा झील इसी बांध का एक जलाशय है। क्या है? करीबा बांध जो है वो इसी झील का एक जलाशय है। ठीक, जाम्बेंजी नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर असवान बांध है। कौन सा? नील नदी पर असवान बांध है। अगर हम यहीं पर नील नदी की भाई चर्चा कर लेते हैं भाई, नील नदी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है लगभग 6,690 किलोमीटर। क्या है? 6,690 किलोमीटर भाई। इस पर असवान बांध का निर्माण किया गया है। मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित है। नासिर झील असवान बांध जलाशय है। क्या है? नासिर झील असवान बांध जलाशय है। नाइजीरिया की नाइजर नदी पर कैंजी बांध बनाया गया है, जबकि सेन्नार बांध नील नदी की सहायक नदी नीली नील पर बनाया गया है। और मैं यहाँ पर अफ्रीका के महत्वपूर्ण बांधों के बारे में चर्चा कर देता हूँ। ओवन बांध। कौन सा? ओवन बांध। ओवन बांध जो है ये आपका ओवन प्रपात के समीप जो श्वेत नील पर अवस्थित है, एक बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है? परियोजना है, बहुउद्देशीय ये परियोजना है जो आपका श्वेत नील पर बना भाई। श्वेत नील पर ओवन बांध बना है। और यहीं पर एक और है इंगा बांध। कौन सा? इंगा बांध है ये जारे नदी, यानी कि कांगो नदी का हो या जारे नदी भैया, जारे नदी पर इंगा बांध अवस्थित है। ठीक है, सॉरी। एक और बांध की हम लोग चर्चा करते हैं, कहोरा बांसा बांध। कहोरा बांसा बांध। जो कहोरा बांसा बांध है ये आपका है मोजाम्बिक में जाम्बेंजी नदी पर बना भाई। जाम्बेंजी नदी पर, मोजाम्बिक में जाम्बेंजी नदी पर कोहारा बांसा बांध अवस्थित है। और यहीं पर एक और बांध की बात कर लेते हैं, अकोसोम्बो बांध। नीचे बता देता हूं, अकोसोम्बो बांध। ठीक है, अकोसोम्बो जो बांध है ये बोल्टा नदी यानी घाना में है। घाना जो देश, छोटा सा देश है, बोल्टा नदी यानी घाना में अवस्थित है। ठीक, जो बोल्टा है इस झील अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मेरी बात समझ रहे हो? अकोसोम्बो बांध है ये बोल्टा नदी पर निर्मित है। इस बांध से बनी बोल्टा झील अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो बोल्टा झील है भैया, इस बांध से बनी जो बोल्टा झील है ना, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, आप लोग लाइक और शेयर भाई जरूर कर दीजिए आप लोग, सभी लोग। अगला प्रश्न नंबर हम चलते हैं 17 की ओर भाई। प्रश्न नंबर 17 देखो। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही हैं? इनमें से कौन से कथन है जो अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही हैं? सवाना प्रदेश की उच्च भूमिया पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अफ्रीका महाद्वीप में
लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है? प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आप लोग क्या आंसर भाई दे रहे हो? ठीक है, केवल एक है, केवल बी है, एक और तो दोनों सत्य हैं, या भैया कोई नहीं सत्य है? प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर भाई। दोनों बातें क्या है भाई? सत्य है भाई, दोनों बातें क्या है? सत्य है, आपको सत्य ही बताना तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन क्या है? सत्य है। व्याख्या, सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर लंबी और मोटी घास उगती है। यह प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर है। यहाँ चलवासी जनजातियां पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालती है। कौन सी जनजातियां हैं? सवाना प्रदेश में चलवासी जनजातियां पाई जाती हैं भाई। इस कारण इसे सवाना प्रदेश पशुओं के लिए बहुत अनुकूल है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता है। इससे यहाँ लोहे और इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ी है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 है। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? जो शुतुरमुर्ग है वो किस मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, कालाहारी मरुस्थल में, या टकला मकान मरुस्थल में, या दस्त ए कबीर मरुस्थल, या थार मरुस्थल में? बताएं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक, 18 हो जाएगा ए आंसर। कालाहारी मरुस्थल क्या है? कालाहारी मरुस्थल ये आपके अफ्रीका के दक्षिण में पाया जाता है ना। ये उत्तर में अफ्रीका महाद्वीप, जो उत्तरी में क्या पाया जाता है? सहारा मरुस्थल, और दक्षिण में आपका कालाहारी मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ठीक, अगर मैं यहीं पर भाई और मरुस्थल की बात कर लेता हूं भाई। ठीक, जो कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना में है भाई। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देश में है। ठीक, जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। जो दक्षिण अफ्रीका देश है और बोत्सवाना देश है उसमें स्थित है कालाहारी मरुस्थल वो आपका है। ठीक, यहीं पर जो है वो सहारा मरुस्थल भी उत्तर में, इसका अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। सहारा का अर्ग एवं हमदा क्रमशः रेतीली क्षेत्र हैं और पथरीली मरुभूमि है। हर्द और अमदा, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? बताएं भाई, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इनमें से कौन सी बातें क्या हैं? सत्य हैं। नंबर 19 केवल एक है, केवल बी है, केवल सी है, और ना तो एक है ना ही दो है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही है। क्या सही है? एक सही है। किम्बरले भैया बोत्सवाना में नहीं पाया जाता, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर, इसका करेक्ट आंसर। ठीक, विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। यह एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगता है। ठीक, अतः कथन एक सत्य है। हीरा भंडार व खनन का महत्वपूर्ण केंद्र किम्बरले जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, ना कि बोत्सवाना में। यहाँ का जो जोहान्सबर्ग है स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका का जो भैया जोहान्सबर्ग है वो स्वर्ण खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 20। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका में कैको के वृक्ष से कोको प्राप्त किया जाता है जो कि कहवा यानी कि कॉफी के समान ही लोकप्रिय पेय पदार्थ है। पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना, आयरी कोस्ट कोको का काफी मात्रा में निर्यात करते हैं। इनमें से आपको क्या करना है? विचार करना है। अब हम लोग देखते हैं आखिर सत्य बताना है कि गलत बताना है। प्रश्न नंबर कौन सा भाई? मैं एक बार प्रश्न को देख लेता हूं। प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न नंबर 20 बताएं। प्रश्न नंबर 20 में आपको क्या बताना भैया? इनमें से कौन से सत्य हैं? तो ये दोनों बातें क्या थी? दोनों ही बातें सत्य थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ऊपर तो दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सत्य हैं। अब इनके बारे में लोग चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले कैको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोको प्राप्त होता है। कहवा यानी कि कॉफी के समान कोको भी एक लोकप्रिय पेय है। इससे चॉकलेट भी बनती है। कैको के वृक्ष विश्वती निम्न भूमि प्रदेश में पाए बहुत उगते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट हो गया,
घाना हो गए और नाइजीरिया कोको की बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। घाना में ताकोरादी, कुमासी और अक्रा के क्षेत्र को कोको त्रिभुज कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई, ठीक है। कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोको की बहुत सघन खेती की जाती है। अगला है पॉइंट है, कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किए जाते हैं। कोला के फलों से च्युइंगम भी बनते हैं। च्युइंगम जो आप लोग खाते हो ना, जो कोला है भैया, कोला जो वृक्ष है उससे च्युइंगम भी बनता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं भाई? आपको असत्य कथन यहाँ पर बताना है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में, जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं। इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है। क्या होता है? लौंग का उत्पादन होता है। इनमें से कौन सी बातें असत्य हैं? केवल एक है या बी है या दोनों हैं या ना तो एक ना ही बी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा गलत। गलत आपको बताना था, केवल एक गलत है, दो आपका क्या है? दो आपका एकदम सत्य है। ठीक है, जो आपका जंजीबार और पेम्बा द्वीप है ये हिंद महासागर में अवस्थित है, न कि अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? ये हिंद महासागर में अवस्थित है तथा ये द्वीप संसार के प्रमुख लौंग उत्पादनों में से एक है। यहाँ पर लौंग उत्पादन होता है भैया जंजीबार में। प्रश्न नंबर 22 है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है? अरबी है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है या इसमें स्वाहिली है? प्रश्न नंबर 22। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाहिली भैया भाषा। कौन सी? स्वाहिली भाषा हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारे देश की भांति यहाँ भी कई सौ भाषाएं बोली जाती हैं, अतः एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोगों को कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना लाभदायक होता है। इनमें से एक स्थानीय भाषा होती है जिससे वे अपने प्रजाति या गांव के लोगों से बातचीत कर सके, तथा इसके अतिरिक्त वे फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतावली, अरबी और स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं। यहाँ स्वाहिली भाषा को बोलने एवं समझने वाले अनेक लोग हैं। क्या है? अनेक लोग हैं। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सर्वात्मवाद में धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? बताएं, किस महाद्वीप में निवास करते हैं? उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिण अमेरिका में या अफ्रीका में या एशिया में? जब यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है तो शेर से भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? अफ्रीका में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इनमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ठीक है, और सर्वात्मवादी हैं। ठीक है, सर्वात्मवाद जो कई जनजातियों का धर्म है, यह प्रकृति प्रेम और आदर पर आधारित है। जो धर्म है ना, वो प्रकृति प्रेम और आदर पर आधारित धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर में चलते हैं। अगला है, आप लोग लाइक और शेयर जरूर भाई कर दीजिए। ये क्लास 6 के हम लोग भूगोल एनसीईआरटी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 6। हार्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह में कौन से देश शामिल हैं? तो हार्न ऑफ अफ्रीका है, इनमें से कौन से देश शामिल हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएं। सोमालिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है और इथियोपिया है। केवल 1 2 3 है या 2 3 4 है या 1 3 4 है या उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, हार्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शामिल है। हार्न ऑफ अफ्रीका में ये सभी शामिल हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। ओके, चलो अगला प्रश्न लोग देखते हैं, इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीका का सिंह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है। क्या प्रायद्वीप है? जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सींग के समान लगता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। हार्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीकी क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। जो नाइजर है यहाँ की मुख्य नदी है। बात तो एकदम सही है भाई, है ना।
बात तो एकदम सही है। चलो भाई हम देखते हैं 25 नंबर में और क्या है। नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें हरमटन कहते हैं। नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विश्वती जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। उपर्युक्त में से कौन से ऑप्शन क्या है सत्य है? केवल ए सही है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? प्रश्न नंबर 25। तो 25 को जाएगा सी ऑप्शन, केवल 1 और 3 सही। भाई 1 और 3 सही है, तो क्या है 2 गलत हो आपका हो जाएगा। क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग व्याख्या देखते हैं, आखिर ये क्यों गलत है। कथन एक सत्य है। नाइजर जो है वो नाइजीरिया की प्रमुख कौन सी है? प्रमुख नदी है भाई। इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भूभाग से होकर बहती। कहाँ गिरती है? ये जो नाइजर नदी है वो गिनी की खाड़ी में गिरती है। कथन 2 असत्य है। क्यों असत्य है? नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में पाए जाने वाले गर्म और धूल की भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। इन हवाओं को हरमटन कहते हैं। भाई वहां पर आपको शीत ऋतु दिया था, है ना, किसी शीत ऋतु में चलती नहीं है, ग्रीष्म ऋतु चलती है। भाई हरमटन जो हवाएं हैं वो नजरिया में ही चलती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में, ना कि शीत ऋतु में, इसलिए वो गलत था। अगला पॉइंट है प्रश्न कथन नंबर 3 क्या था? ये भी सत्य था। क्यों? नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। इस पेड़ का फल गुच्छों में लगते हैं। फलों के बीज और गूदे से तेल निकाला जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 26। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? इथियोपिया को, या मिस्र को, या सूडान को, या दक्षिण सूडान को? प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में आप लोग क्या आंसर दे रहे भाई? ठीक है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी आंसर का, मिस्र को। मिस्र को कहते हैं। मिस्र नील नदी के जीवनदायिनी जल के कारण अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देशों में से एक है। इसी कारण इसको नील नदी का उपहार कहते हैं। हम यहीं पर मिस्र के बारे में एक दृष्टि डाल लेते हैं भाई। मिस्र के बारे में, इसकी जो राजधानी है वो काहिरा है। क्या है? राजधानी इसकी काहिरा है, जो कि नील नदी के किनारे स्थित है। जो काहिरा राजधानी है वो नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी सीमाएं की अगर हम बात करें भाई, मिस्र की उत्तर में भूमध्य सागर है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर है और उत्तर पूर्व में इजराइल है। यहाँ पर क्या उत्तर पूर्व में इजराइल है, ठीक है। पूर्व में लाल सागर है बेटा। यहाँ पर पूर्व में क्या है? मिस्र के पूर्व में लाल सागर है और दक्षिण में, और इस लाल सागर है, दक्षिण में सूडान और लीबिया है। मिस्र के दक्षिण में सूडान है और लीबिया है। ठीक है, उत्तर में भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में इजराइल है, पूर्व में भैया लाल सागर है और इसके दक्षिण में जो है वो सूडान और लीबिया है। अगर हम यहाँ से बात कर लें मिस्र के प्रमुख कौन सा पर्वतों के बारे में, माउंट गैबेल कैथरीन। माउंट गैबेल जो कैथरीन है पर्वत है, ये मिस्र में ही स्थित है। और गेबेल नूसा पर्वत ये भी आपका मिस्र में स्थित है। माउंट सिनाई पर्वत भी मिस्र में ही स्थित है। ठीक, प्रमुख पठार जिल्फ चबेरी पठार। मिस्र में जिल्फ चबेरी पठार मिस्र में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। आप लोग लाइक और शेयर भाई जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को खमसिन कहते हैं? क्या कहते हैं? इनको खमसिन कहा जाता है। अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, सूडान है, या मिस्र है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, उत्तर देखो दिया गया है। हम लोग देखते हैं व्याख्या। मिस्र विशाल सहारा मरुस्थल का एक भाग है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला है, इसलिए मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल में कहा है, मरुस्थल में। इस भाग में आबादी नहीं के बराबर ही है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म शुष्क और धूल भरी हवा चलती हैं, जिन्हें खमसिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें खमसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर है तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रैगनस्बर्ग पर्वत स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत आंसर। 28 का सी है करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, चलिए 28 का कथन 3 क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। ढाल किसका है? इसका पश्चिम की ओर है। इस पठार के पूर्वी किनारे पर ड्रैगनस्बर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। पूर्वी किनारे पर ड्रैगनस्बर्ग पर्वतमाला है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश घासों से ढके हुए हैं जिन्हें वेल्ड कहते हैं। यह डच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घास का मैदान। क्या होता है? वेल्ड का मतलब होता है घास का मैदान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। ऑरेंज और वाल नदियां ड्रैगनस्बर्ग पर्वत से निकलती हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? भैया सत्य कथन बताना है। ए, बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 29। तो ये सारी बातें क्या है? सत्य है। ये सारी बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। उपर्युक्त तीनों कथन क्या है? सत्य है। दक्षिण अफ्रीका के तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में वर्षा अधिक नहीं होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर, कहां से? दक्षिण की उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है किंतु दक्षिण तटीय प्रदेशों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। जो दक्षिण तटीय प्रदेश है भैया दक्षिण अफ्रीका का, वहां पर वर्षा जो होती है वो ठंडी में होती है यानी कि शीत ऋतु में होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। सिर्फ उत्तरी भाग में वेल्ड प्रदेश की भूमि उपजाऊ है तथा देश के पश्चिमी भाग के बहुत बड़े हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। अतः यह एक क्या है? सूखा प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न होगा भाई। कल हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। ठीक है, यहाँ से अफ्रीका भैया खत्म होता है। हम लोग कल चर्चा करेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर ड्रैगनस्बर्ग पर्वत पर फैली हुई है तथा इन पर्वतों से ऑरेंज और वाल नदियां निकलती हैं। जो आपका ड्रैगनस्बर्ग पर्वतमाला है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में है जहां से ऑरेंज और वाल नदियां निकलती हैं इस पर्वत से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। जोहान्सबर्ग है, पोर्ट साइड है, इबादान है और नैरोबी है। इधर मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या। प्रश्न नंबर 30 में आप लोग क्या आंसर देगा भाई? अभी आपने पढ़ा कि जोहान्सबर्ग कहाँ? ये आपका हो जाएगा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका यानी ए का 2। क्यों? ए का 2 किस में है? ए का 2 सिर्फ सी में है और डी में है। अच्छा, आप देखते हैं हम लोग अगला पोर्ट साइड कहाँ है? ये आपका मिस्र में है। आप यानी बी का हो जाएगा 1। बी का 1 किस में है? बी का 1 भाई इन दोनों में है। चलो भाई, इबादान कहाँ? इबादान जो है आपका ये नाइजीरिया में। कहाँ? नाइजीरिया में यानी सी का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। नैरोबी हो जाएगी केन्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। मिस्र का पोर्ट साइड या बर साइड सुएज नहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इबादान नाइजीरिया का एक प्रमुख नगर है और व्यापारिक केंद्र भी है। नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। तो ये थे भैया अफ्रीका के बारे में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। किसमें? ये हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे भाई। तो भाई सभी को धन्यवाद। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई।